धनतेरस पर धनिया बनाएगा आपको धनवान। एक बार कर लो ये उपाय, कभी नहीं होगी धन की कमी। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तु धन संपदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के बारे में, क्योंकि धनतेरस को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि हम 29 को धनतेरस मनाएं या 30 को धनतेरस मनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि धनतेरस हमें किस दिन मनाना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी हमें कब करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लगभग सभी लोग धनिया खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन धनिया का प्रयोग किस प्रकार से करना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ धनिया का एक बहुत ही अचूक उपाय। मतलब, अगर आप धनिये का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं, सही विधि से उसका प्रयोग करते हैं, तो धनिया आपके लिए धन वर्षा करने वाला होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि धनिया का किस प्रकार से प्रयोग करना है और पिछले वर्ष में जो आपने धनिया का प्रयोग किया है उसे धनिया का क्या करना है, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। धनतेरस के दिन जो हम धनिया खरीद कर लाते हैं, इस धनिये में से थोड़ा सा मिट्टी में डाला जाता है ताकि जब ये धनिया उगता है तो इसे हम सुख समृद्धि से जोड़कर देखते हैं कि हमारा आगे आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो इसलिए धनिया बोना भी शुभ माना जाता है और बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जो हम धनिया बोते हैं उसका करना क्या चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। धनिये से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है और इसका प्रारंभ धनतेरस से होकर भाई दूज पर समापन होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और यमदेव की पूजा करते हैं। इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त घर के बाहर दिया जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहा जाता है। इस वर्ष 2024 में दीपावली पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 10:31 से। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को अपराह्न 01:15 पर। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 06:31 से रात्रि 08:13 तक रहेगा। खरीदारी के शुभ मुहूर्त होगा सुबह 06:31 से सुबह 10:31 तक रहेगा। इस योग में खरीदी गई वस्तुओं में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। दूसरा मुहूर्त होगा दिन में 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच करें खरीदारी। अब बात करें पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, शाम के समय धनतेरस की पूजा होती है। तो धनतेरस की पूजा में
धन्वंतरी देवता की पूजा होती है, कुबेर देवता की पूजा होती है और लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा होती है। विशेष पूजा जो धनतेरस की होती है वह धन्वंतरी जी की होती है, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। और आज ही के दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत कलश लेकर। इसलिए आज के दिन कलश रखकर पूजन किया जाता है और आज के दिन पीतल के पात्र खरीदने चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था, इसलिए पीतल को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में जो भी हम धातु प्रयोग करते हैं उसमें सबसे शुभ जो धातु मानी जाती है वह पीतल होती है। और अब बात करें धनतेरस की पूजा के बारे में, तो धनतेरस की पूजा आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर सभी देवी देवता विराजित हैं उनके पास भी कर सकते हैं। आज एक कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आप एक पात्र लीजिए, उसमें सबसे पहले थोड़ा गंगाजल डालें, फिर जल से भर दीजिए। उसमें साबुत हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची ये चीज डालकर कलश की स्थापना कर लीजिए। इसके ऊपर पंचपल्लव रख दीजिए और इसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए। दीप कलश की स्थापना करनी चाहिए आज के दिन। उसके बाद विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास है, अक्षत, जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन चीजों से कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। उसके बाद जो आप धनिया लेकर आए हैं उसे धनिये में से थोड़ा थोड़ा सबको समर्पित कीजिए। जैसे आपने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अर्पित किए हैं, उसी प्रकार से अपने हाथों में थोड़े से धनिये के दाने लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता को अर्पित कीजिए। और विधिवत पूजा करने के बाद आपको मंत्र जप करना है। देखिए, सबसे जरूरी होता है पूजा पाठ में, विशेषकर दिवाली और धनतेरस की पूजा में, मंत्रों का जाप करना। तो आज के दिन आपको मंत्रों का जप करेंगे धनिये के द्वारा। इसके लिए आपको एक पात्र चाहिए, उसमें आपको धनिया रखना है और एक खाली पात्र चाहिए। अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी दूसरा पात्र ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और अगर आप कोई भी नया पात्र आज खरीद कर लाए हैं, जैसे कि आज खरीदारी बर्तनों की करनी चाहिए, तो अगर आप कोई भी नया बर्तन लेकर आए हैं तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास जो खाली पात्र है वो आप रखेंगे महालक्ष्मी के चरणों में और धनिया वाला पात्र अपने पास रखिए। धनिये का एक एक दाना अपने हाथों में उठाएं और उसके बाद महालक्ष्मी के मंत्र का जप कीजिए। आप लक्ष्मी माँ के बीज मंत्र श्रीम का जाप कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध किया हुआ है महालक्ष्मी का, जिसका आप नियमित तौर पर जप करते हैं, तो उसी मंत्र के द्वारा आप धनिया अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसी मंत्र के द्वारा आप धनिये को अभिमंत्रित कीजिए। एक एक धनिया अपने हाथ में लेंगे, मंत्र बोलेंगे और वो धनिया महालक्ष्मी के पास जो अपने पात्र रखा है उसे पात्र में आपको रख देना है। फिर धनिया दूसरा उठाएंगे और फिर से आपको मंत्र जप करना है और उसके बाद महालक्ष्मी के चरणों में आपको वो धनिया अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको यथासंभव जितने भी समय आपसे हो सके धनिये के द्वारा मंत्र जप कीजिए। धनिया का एक एक दाना अपने हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है और महालक्ष्मी के चरणों में वो धनिया अर्पित करना है। और इसी प्रकार से जितना भी समय आपसे संभव हो, जैसे जितनी देर तक आप कर सकते हैं, इस मंत्र को करते रहिए और वो धनिया अर्पित करते रहिए।
इस उपाय को करने के लिए आपको मंत्र गिनने की आवश्यकता नहीं है कि 108 बार करना है या 1100 बार करना है। ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितने समय भी आपसे हो सके आप धनिये के द्वारा मंत्र जप कीजिए और उसके बाद आप अपनी दूसरी पूजा कर सकते हैं। जो धनिये का आपने जप किया है वह महालक्ष्मी के चरणों में ही रहने दीजिए। धनिया जो आपने अपने पास जो पात्र रखा हुआ है उसे भी आप महालक्ष्मी के पास ही रहने दीजिए और ये धनिया दिवाली तक महालक्ष्मी के पास ही रहेगा। दिवाली की रात्रि में अर्धरात्रि के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, दीपावली की सारी पूजा, तो जो धनिया के दाने अपने महालक्ष्मी के चरणों में मंत्रों से अभिमंत्रित करके अर्पित किए हैं वह सभी आपने एक लाल या गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर और उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, संचित करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पर्स हो, कोई अलमारी हो या फिर तिजोरी हो, जहां पर भी आप धन संचय करते हैं वहां पर ये धनिया वाली पोटली आपको रख देनी है। और अब जानते हैं कि पिछले वर्ष अगर आपने धनिया रखा है धन वर्षा पोटली में तो उस धनिये का क्या करना है। देखिए, पिछले वर्ष के धनिया को आप विसर्जित कर देंगे, जल प्रवाह कर दीजिए या अपने घर के गमले में मिट्टी में ही दबा दीजिए। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार तथा आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। देवी लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु पाने के लिए दीपावली 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं और यही कारण है कि धनेत्रस के दिन सायंकाल घरांगन में 13 दीप जलाने से जीवन में खुशहाली आती है तथा स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए इस दिन 13 दीप जलाने का विशेष महत्व है। दीपावली की तरह ही धनतेरस पर भी दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सायंकाल पूजन के पश्चात घर में 13 दीपक जलाकर पहला दिया यम के नाम का दक्षिण दिशा में मां लक्ष्मी के सामने यानी दूसरा दिया पूजन स्थान पर मुख्य द्वार पर 2 दिए, तुलसी के पौधे में 1 दिया, छत की मुंडेर पर 1 दिया और बाकी दीपक घर के अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में लगाने चाहिए 13 दीप। 1. धनतेरस की शाम को सबसे पहले यमदेव के नाम का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर के दक्षिण दिशा में आटे से बना चौमुखी होना चाहिए। दूसरा दीपक घी से जलाकर पूजा मंदिर या किसी उपयुक्त जगह पर रखना चाहिए। तीसरा दीपक माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जलाना चाहिए। चौथा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। 5वां दीपक घर के मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए। 6ठा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। 7वां दीपक पास के मंदिर या पूजा स्थल पर जलाना चाहिए। 8वां दीपक कूड़ेदान के पास जलाना चाहिए। 9वां दीपक शौचालय के बाहर जलाना चाहिए। 10वां दीपक घर की छत पर रखना चाहिए। 11वां दीपक घर की किसी खिड़की पर रखना चाहिए। 12वां दीपक घर की सबसे ऊंची जगह पर रखना चाहिए। 13वां दीपक घर के आंगन में जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते खरीद कर घर लेकर आनी चाहिए और फिर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
जय माँ लक्ष्मी।